Hi dear learners, welcome to Kalam GS Analysis Center. If you really like this video and all other videos in my channel, needs your support so that I can provide good content in future videos. I believe a good listener needs a listener too. Subscribe my channel and follow me on Facebook, Instagram for regular updates. So, let's start the video. पहले हम जानते हैं साइक्लोन और उसके प्रकार। साइक्लोन शब्द ग्रीक शब्द साइक्लोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है सांप की कुंडलियां, that is coils of a snake. It was coined by Henry Paddington because the tropical storms in the Bay of Bengal and the Arabian Sea appear like coiled serpents of the sea. साइक्लोन्स लो प्रेशर एरिया के आसपास तेजी से होने वाले इनवर्ट एयर सर्कुलेशन होते हैं. The air circulates in an anti-clockwise direction in the northern hemisphere and clockwise in the southern hemisphere. साइक्लोन्स आमतौर पर हिंसक तूफान और खराब मौसम के साथ होते हैं. There are two types of cyclones: tropical cyclones and extratropical cyclones. एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को हम और नाम से भी जानते हैं, जैसे टेम्परेट साइक्लोन्स और मिडिल लैटिट्यूड साइक्लोन्स, फ्रंटल साइक्लोन्स या वेव साइक्लोन्स. द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ट्रॉपिकल साइक्लोन शब्द का उपयोग मौसम प्रणालियों को कवर करने के लिए करता है, जिसमें हवाएं मिनिमम 63 किलोमीटर पर आवर से भी अधिक होते हैं, जिसे हम गेल फोर्स के नाम से भी जानते हैं. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मकर और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र में विकसित होते हैं. वे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर्स पर विकसित होने वाले बड़े पैमाने पर मौसम प्रणाली है, वेयर दे गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू सरफेस विंड सर्कुलेशन. एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स टेम्परेट जोन्स एंड हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में आते हैं, हालांकि वे ध्रुवीय क्षेत्रों पर उत्पन्न होने के लिए जाने जाते हैं. अब हम जानते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या है. एक ट्रॉपिकल साइक्लोन एक तीव्र गोलाकार तूफान है जो वार्म ट्रॉपिकल ओशन से उत्पन्न होता है, और इसकी विशेषता होती है लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई विंड्स एंड हेवी रेन. A characteristic features of tropical cyclones is the eye, a central region of clear skies, warm temperatures and low atmospheric pressure. इस प्रकार के तूफानों को उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत में हरिकेन और दक्षिण पूर्व एशिया और चीन में टाइफून कहा जाता है. इन्हें दक्षिण पश्चिम प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज कहा जाता है. स्ट्रोम्स रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर. ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स के बनने और तीव्र होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां है 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली बड़ी समुद्री सतह, कॉरियोलिस फोर्स की उपस्थिति, स्मॉल वेरिएशंस इन द वर्टिकल विंड स्पीड, पहले से मौजूद वीक लो प्रेशर एरिया और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन, और साथ ही अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम. साइक्लोन क्लासिफिकेशन. इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट साइक्लोन्स को उनके द्वारा उत्पन्न मैक्सिमम सस्टेन्ड सरफेस विंड स्पीड यानी MSW के आधार पर क्लासिफिकेशन करता है. द साइक्लोन्स आर क्लासिफाइड एज सीवियर if the MSW is between 48 to 63 knots, very severe if the MSW is between 64 to 89 knots, extremely severe if the MSW is between 90 to 119 knots, and super cyclonic storm when the MSW is between 120 knots or above. इसमें 1 knot is equal to 1.8 किलोमीटर पर आवर होते हैं. Panel on tropical cyclones. The World Meteorological Organization and the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific ने संयुक्त रूप से 1972 में एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी के रूप में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पर एक पैनल की स्थापना की. इसकी सदस्यता में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में ट्रॉपिकल साइक्लोन से प्रभावित देश शामिल है. The panel is one of the 5 regional tropical cyclonic bodies established as part of the WMO Tropical Cyclonic Program.
which aims at promoting and coordinating the planning and implementation of measures to mitigate tropical cyclone disasters on a worldwide basis. For this purpose, there are regional specialized meteorological centers RSMC and the tropical cyclone and the tropical cyclone warning centers for different regions. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पर WMO के ESCAP पैनल का प्रमुख उद्देश्य बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सिस्टम में सुधार के उपायों को बढ़ावा देना है। साइक्लोन्स के नामकरण का इतिहास। तूफानों के नामकरण का इतिहास 19वीं सदी की शुरुआत का है। इसके बाद लोगों ने तूफानों को उन स्थानों के नाम पर रखा जहां वे टकराए थे, उन संतों के नाम जिनके दिन तूफान आया था या बस उसकी घटना का वर्ष था। कहा जाता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नामकरण की शुरुआत प्रसिद्ध मौसम विज्ञानी क्लीमेंट रेज ने 19वीं सदी के अंत में की थी। However, the naming remained arbitrary during the initial decades. उदाहरण के लिए 1842 में अटलांटिक के ऊपर एक तूफान को एनसे के तूफान के रूप में जाना जाता था क्योंकि इसने एनसे नामक नाव को चीर दिया था। 20वीं सदी के मध्य के दौरान पश्चिमी मौसम विज्ञानियों ने कुछ सामान्य महिलाओं के नामों का उपयोग करते हुए साइक्लोन्स का नामकरण करना शुरू कर दिया जब एक विशेष महासागर बेसिन में कोई प्रणालियाँ होती थी। सौभाग्य से यह प्रतीत होता है कि जेंडर बाइस सिस्टम 2000 तक कई विरोधों के बाद समाप्त हो गई। 1997 में हांगकांग ने यूरोपियन और अमेरिकन नामों के बजाय रीजनल साइक्लोन्स के लिए रीजनल नामों का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा। सन 2000 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने उत्तर हिंद महासागर के बेसिन पर साइक्लोन्स के लिए नामों की सूची का उपयोग करना शुरू करने पर सहमति व्यक्त की, जो महासागर बेसिन के आसपास के देशों द्वारा सुझाए गए नामों की सूची का उपयोग करता है। प्रारंभ में भारत ने साइक्लोन्स के नामकरण के बारे में आपत्ति व्यक्त की। 4 साल के निरंतर विचार विमर्श के बाद इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने सितंबर 2004 में साइक्लोन ओनिल के साथ उत्तर हिंद महासागर के तूफानों का नामकरण शुरू किया। WMO के गाइडलाइंस के अनुसार यदि कोई साइक्लोन्स विशेष रूप से घातक या महंगा होता है तो उनका नाम हटा दिया जाता है और किसी अन्य तूफानों के लिए फिर कभी उपयोग नहीं किया जाता। WMO के रिकॉर्ड के अनुसार इनफेमस स्टॉर्म्स नेम सच एस मैंगखुत जो कि फिलीपींस 2018 में आया था, इरमा एंड मारिया जो कि कैरिबियन में 2017 में आया था, हायान जो कि फिर से फिलीपींस 2013 में आया था, देन सैंडी USA में 2012, देन कटरीना जो कि USA में 2005 में, देन मिच जो कि हॉन्डुरस में 1998 में और ट्रेसी जो कि डार्विन 1974 में आया था। ये कुछ ऐसे तूफानों के नाम हैं जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं। दुनिया भर में 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स RSMC और 5 रीजनल ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स TCWC है। वे साइक्लोजेनेसिस की निगरानी करते हैं, सलाह जारी करते हैं और साइक्लोन्स का नाम लेते हैं। नई दिल्ली में IMD का RSMC उनमें से एक है जो उत्तर हिंद महासागर बेसिन में 13 देशों को सलाह प्रदान करता है, जैसे बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड यमन। इसलिए RSMC नई दिल्ली ने सभी देशों के सुझाए गए नामों के आधार पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर साइक्लोन्स के नामकरण के लिए जिम्मेदार है। Out of several criteria for naming cyclones, some very important ones are: name should be politically and culturally neutral, should not be rude and cruel, and should not be short, easy to pronounce, and the maximum permissible length of a cyclone name is 8 letters. साइक्लोन्स के नामकरण का लाभ। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नामकरण से साइंटिफिक कम्युनिटी, डिजास्टर मैनेजर्स, मीडिया और आम जनता को मदद मिलती है, जैसे
प्रत्येक व्यक्तिगत साइक्लोन्स की पहचान होती है। इसके विकास के बारे में जागरूकता पैदा किया जा सकता है। एक क्षेत्र में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के साथ होने की स्थिति में भ्रम को दूर किया जा सकता है। एक ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को आसानी से याद रख सकते हैं। रैपिडली एंड इफेक्टिवली डिसेमिनेट वार्निंग्स टू ए मच वाइडर ऑडियंस। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं देशों के नाम और उनके दिए गए नामों को फॉर द साइक्लोन्स। इस चीज़ को मैं एक एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाता हूँ। रिसेंटली मई 2022 में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रेडिक्ट किया है कि एक साइक्लोन जो कि सीवियर कैटेगरी का होगा वो साउथ ईस्ट रीजन्स और बे ऑफ बंगाल में हिट कर सकता है, जिसका नाम साइक्लोन आसानी रखा गया है, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जिसका नाम रखा है बाय श्रीलंका, जिसका मीनिंग है इन सिन्हालिस क्रोध। इसके अलावा 2020-21 में बहुत सारे साइक्लोन्स ने इंडिया को हिट किया है, जैसे तौकते, यश, निसर्ग एंड अम्फन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इसके बाद अगर कोई भी साइक्लोन का नाम रखा जाए तो आप लोगों को कोई डाउट भी नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।